तो दोस्तों एमआरएफए का समय काफी ज्यादा नजदीक आते जा रहा है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के पास अपनी घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए इस समय केवल दो ही ऑप्शंस बचते हैं। एक तो है स्वदेशीकरण, जो कि हम लोग काफी तेजी से कर भी रहे हैं और आने वाले लगभग 1.5 दशक के बाद भारतीय वायुसेना में 50% तक की संख्या हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स की होगी और ये किसी बड़ी अचीवमेंट से कम बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग आज चाइनीज वायुसेना को देखते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से स्वदेशीकरण से भरपूर पड़ी होगी भारतीय वायुसेना। लेकिन इसके अतिरिक्त जो दूसरा विकल्प हमारी वायुसेना के पास है, जो कि मौजूदा स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, वो रास्ता सीधे पहुंचता है एमआरएफए प्रोजेक्ट तक। अब एमआरएफए प्रोजेक्ट दोस्तों काफी लंबे समय से चल रहा है। इसको लेकर कई सारी खबरें बीच में आती रही, लेकिन अब ज्यादा पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि कुल 3 फाइटर जेट इस कंपटीशन के लिए फाइनलाइज कर लिए गए हैं, जिसमें से एक फाइटर जो फाइनल किया है वो इस खबर को सीधे तेजस मार्क 2 से कनेक्ट करता है और इसके बारे में अगले कुछ मिनटों में आप जानने वाले हैं। खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, पहले की अगर बात की जाए तो एमआरएफए के लिए कई सारे कॉम्पिटिटर्स थे। रफाल था, F-15EX था, F-21 था जो कि F-16 का अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का यूरोफाइटर टाइफून था, साथ ही साप का ग्रिपन फाइटर जेट था। इसके अलावा 2 रशियन फाइटर जेट थे, MiG-35 और Su-35। तो इस तरह से ये कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बड़ा और काफी लेंथी हो गया था। लगभग सभी हमारी डिमांड्स को पूरी करने के लिए तैयार थे। जहां पर रफाल की बात की जाए तो हम लोग उसके उपयोग करता है, हम जानते हैं कि वो बेस्ट फाइटर है वर्ल्ड में। इसके अतिरिक्त अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मान गया। रिसेंटली उसने इंजन की डील भारत से की, जिसके तहत इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी दी जाएगी F414 की। तो अल्टीमेटली वो लोग भी काफी एक्साइटेड थे भारत के साथ ये डील करने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए यूरोफाइटर टाइफून की, तो कुछ समय पहले उन्होंने इसकी काफी कीमतें कम कर दी थी भारत के लिए और भारत इसे खरीद पाए, क्योंकि ये जब लास्ट कंपटीशन हुआ था MMRCA 1 का, जिसमें 36 रफाल खरीदे गए थे, उस समय भी यूरोफाइटर टाइफून फाइनल राउंड तक पहुंचा था। तो इस बार भारतीय वायुसेना फाइनल कर ले, इस वजह से इन्होंने अपनी कीमतें घटा ली। रशिया की अगर बात की जाए तो ज्यादा चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है। Su-35 Su-30 MKI का एक अपग्रेडेड वेरिएंट, उससे काफी ज्यादा पावरफुल इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, लेटेस्ट एवियोनिक्स है और MiG-35 भी कुछ उसी तरह का फाइटर होगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रशिया से इस समय फाइटर्स खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक तो उसकी एक बहुत बड़ी फ्लीट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है Su-30 के रूप में, और Su-30 को हम लोग जो अपग्रेड कर रहे हैं सुपर सुखोई प्रोग्राम से, तो वो ऑलमोस्ट Su-35 के जितने पावरफुल हो ही जाएंगे। इसके अलावा रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, भारत के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का काफी ज्यादा दबाव भी है। तो ये कहा जा सकता है कि रशियन फाइटर इस कंपटीशन में खरीद पाना संभव नहीं है और हम शायद खरीदना चाहते भी नहीं। तो बताया यही जा रहा है कि फाइनली भारतीय वायुसेना ने रशियन फाइटर के ऑप्शंस को हटा दिया है, यानी इस कंपटीशन में एमआरएफए प्रोग्राम में रशियन फाइटर अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमेरिका द्वारा F-16 का जो अपग्रेडेड वेरिएंट ऑफर किया जा रहा था F-21 के नाम से, जो कि ये लोग भारत के अंदर टाटा के साथ मिलकर बनाने वाले थे, इसे भी बाहर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यूरोफाइटर टाइफून, जो कि हमारी रफाल के बाद सबसे बढ़िया पसंद थी, उसे भी बाहर कर दिया है। एंड अंततः इस डील के अंदर केवल 3 ही फाइटर्स बचे हैं। ऑब्वियसली एक तो रफाल होगा जिसका F4 वेरिएंट भारतीय वायुसेना खरीद सकती है, सबसे ज्यादा चांसेस इसी के दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर की बात की जाए तो अमेरिका का F-15EX है, जिसको कि काफी एडवांस एवियोनिक्स के साथ अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार है। लेकिन जो तीसरा नंबर आता है वो आता है साप के ग्रिपन का। जी हाँ, स्वीडन की कंपनी साप, जो कि ग्रिपन ही फाइटर जेट बनाती है, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है भारत के तेजस मार्क 2 परियोजना के, उसे भी फाइनलाइज किया गया है। यानी केवल 3 फाइटर्स को चयनित किया गया है, जिनमें से एक खरीदा जाएगा। तो उसमें से एक रफाल है, एक F-15EX है, तो दूसरा है ग्रिपन ही। अब ग्रिपन की बात की जाए तो ये एक तो सिंगल इंजन फाइटर जेट है और इस समय चाइना को काउंटर करना स्पेशली हमारा बड़ा मोटिव होगा और इन्हें हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉय करना होगा। इस वजह से ट्विन इंजन की संभावनाएं पहले से ही ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम लोगों ने ग्रिपन ई को इस कंपटीशन में बरकरार रखा है, तो कहने का मतलब आज भी भारतीय वायुसेना के लिए सिंगल इंजन फाइटर जेट उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे तेजस मार्क 2 के लिए भी संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। यानी तेजस मार्क 2 भी जब बनकर तैयार होगा, जो कि सेम तरह का एवियोनिक्स रखता है, सेम तरह की लगभग कैपेबिलिटी रखता है और सेम तरह का इंजन इस्तेमाल किया गया है, वो भी चाइना के फ्रंट पर हाई एल्टीट्यूड के दौरान भारत को उतनी ही मदद कर सकता है। तो ये पहली लिंक हो गई तेजस मार्क 2 से।
इसके अतिरिक्त दोस्तों बताया जा रहा है कि ग्रिपन ई को सेलेक्ट करने का एक कारण ये भी रहा है कि वो रफाल या फिर F-15EX का एक चीपर वेरिएंट हो सकता है, खासकर अगर ध्यान दिया जाए रफाल के ऊपर। तो ये लिंक भी सीधे सीधे भारत के तेजस मार्क 2 से जुड़ता है। भारत का तेजस मार्क 2 तो ग्रिपन से भी इवन सस्ता होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो एडवांस एवियोनिक्स है ग्रिपन ई के अंदर। हालांकि नहीं कहा जा सकता है कि वो रफाल के एवियोनिक्स को मैच कर लेगा, लेकिन फिर भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। तो भारत के तेजस मार्क 2 के साथ भी ऐसी ही संभावनाएं हैं। इवन हम तो एमका के लिए तैयार की गई टेक्नोलॉजीज को तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो एवियोनिक्स भी यहाँ पर बेहतर है। इसके अलावा ग्रिपन ई को फाइनलाइज करने का एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये सामने रखा गया है कि हथियारों में सिमिलरिटीज हो। जो 36 रफाल हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, 26 इसके बाद नौसेना के लिए भी लिए जाएंगे, तो वो भी रफाल होंगे। तो इन फाइटर्स के अंदर MBDA द्वारा तैयार किए गए मोस्टली हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्कैल्प मिसाइल हो गई, माइका मिसाइल हो गई, हैमर हो गया और साथ ही SRM मिसाइल वगैरह हो गई। तो ये आप ग्रिपन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हथियारों में सिमिलरिटी होने की वजह से ग्रिपन ई को सेलेक्ट किया गया है। अब अगर हम लोग गौर से देखें तो रफाल वाले हथियार तेजस मार्क 2 में भी मैक्सिमम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो भी भारत के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम लोग खुद रफाल जो लेंगे या कोई भी फाइटर जेट अगर MRFA में लेंगे, तो मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था, हम ये कंडीशन रखेंगे कि आपके हथियारों के साथ साथ हमारे द्वारा जो बनाए गए हथियार हैं वो भी 100% इस्तेमाल किए जा सकें। तो अल्टीमेटली विदेशी हथियारों से ज्यादा निर्भरता हमारे खुद के वेपन्स के ऊपर होगी, जो कि तेजस मार्क 2 के लिए तो प्राइम वेपन्स होंगे। तो अल्टीमेटली ग्रिपन ई को इस कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट करना, खरीदे या ना खरीदे ये बात की बात है, लेकिन उसे भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल चयनित कर देना ही इस बात को साबित करता है कि भारत का तेजस मार्क 2 वाकई में उस लायक है कि भारत की सभी आवश्यकताओं को वो फुलफिल कर दे, और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड भी होगा। दुनिया देख रही होगी कि भारत जैसी एयरफोर्स जो कि काफी एडवांस हथियार चाहती है चाइना के अगेंस्ट में, वो ग्रिपन ई को फाइनलाइज कर रही है। इससे ग्रिपन की तो PR बढ़ेगी, लेकिन वो लोग ये भी देखेंगे कि इसी तरह के हथियार भारत खुद के बूते भी डेवलप कर रहा है, जो कि आने वाले 1-2 सालों में अपनी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट कर लेगा। तो तेजस मार्क 2 को भी एडवांस में यहाँ पर PR मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो खैर दोनों ही चीजें आपने जान ली। इस पूरे मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से किस फाइटर को वायुसेना के लिए सेलेक्ट किया जाना चाहिए।